अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज डिस्कोर्स एनालिसिस। सब्जेक्ट है हमारा इंट्रो टू डिस्कोर्स। प्रीवियसली इस सब्जेक्ट के हम लोग 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले बात की कि व्हाट इज डिस्कोर्स। सेकेंडली हम लोगों ने बात की टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स में क्या डिफरेंस है। आज हम डिस्कोर्स एनालिसिस विच इज थर्ड टॉपिक वो कवर करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस? बेसिकली ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं कि लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन में कैसे यूज़ की गई हुई है। और जो डिस्कोर्स एनालिस्ट होते हैं ना, उनका भी मेन पर्पस यही होता है कि हाउ लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन सोशल रियलिटी, कि सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में और मेंटेन करने में कैसे लैंग्वेज यूज़ की गई है, कैसे लैंग्वेज जो है उससे रिलेशनशिप को क्रिएट करने में और मैनेज करने में यूज़ किया जा रहा है, और कैसे लैंग्वेज से डिफरेंट कम्युनिकेटिव गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा रहे हैं। अब मैंने पॉइंट बोला कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना सोशल रियलिटी को। इसका मतलब क्या है? हमारे मीडिया रिपोर्ट्स कोई भी पार्टिकुलर इवेंट पे वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट, है ना। ऐसा ही होता है ना कि मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट चल रहा है, उस इवेंट को लेके मीडिया की जो भी रिपोर्टिंग है वो हमारी उस इवेंट को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक, क्या कर रही है? एक सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है डिस्कोर्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट एंड मैनेज रिलेशनशिप्स, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स में एक फॉर्मल डिस्कशन है, मतलब हमारे फ्रेंड्स आ गए, हमारी फैमिली आ गई, उनके साथ जो डिस्कशन है, जो कम्युनिकेशन है वो, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है हमारी, मतलब कोलीग्स आ गए, स्ट्रेंजर्स आ गए, उनके साथ, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक, तो इन डिफरेंस की बेस पे हम क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को। ठीक है, तो लैंग्वेज इज यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स, ये फैक्टर आता है डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर। साथ ही साथ अचीव डिफरेंट कम्युनिकेटिव गोल्स, जिसमें हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, परजुएट कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल की एग्जांपल ले लें, वो रीडर को इन्फॉर्म करने के लिए बनाया गया है जितने भी करंट इवेंट चल रहे हैं उनको लेकर। जबकि एक एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल ले लें, उसमें रीडर को परजुएट किया जा रहा है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिकेटिव गोल्स वो अचीव किए जा रहे हैं। किसके थ्रू? डिस्कोर्स के थ्रू। कैसे पता लगा? डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू पता लगा हम लोगों को। अब स्क्रीन पे देखिए जी, डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन्स द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिस्कोर्स. Discourse analysts are interested in understanding how language is used to construct and maintain social reality. ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। To create and manage relationships, ये भी डिस्कस हो गया। And to achieve different communicative goals. अब जो डिस्कोर्स एनालिस्ट होते हैं ना, वो डिफरेंट मैथड यूज़ करते हैं डिस्कोर्स की स्टडी के लिए। जैसा कि कंटेंट एनालिसिस, इसमें क्या होता है, जो कंटेंट है उसमें थीम्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है पीस ऑफ डिस्कोर्स के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर कन्वर्सेशन एनालिसिस, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, जो कन्वर्सेशन है उनमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ की गई हुई है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से यूज़ की जा रही है टू रिप्रोड्यूस और चैलेंज पावर रिलेशंस इन सोसाइटी। ठीक है, ये कुछ मेथड्स थे डिस्कोर्स स्टडी के। अब एक और पॉइंट मैं बता दूं, जो डिस्कोर्स एनालिसिस है ना, वो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को स्टडी करती है, जैसे कि हाउ जेंडर, रेस एंड क्लास आर रिप्रेजेंटेड इन डिस्कोर्स, हाउ पॉलिटिकल पावर इज negotiated through discourse, how advertisement uses discourse to persuade consumers, how students learn through discourse, how literature constructs and challenges social norms. ये सारा कुछ
कि कैसे जेंडर, रेस और क्लास रिप्रेजेंट किए गए हैं डिस्कोर्स के अंदर, पॉलिटिकल पावर जो वो कैसे निगोशिएट की गई है डिस्कोर्स के थ्रू, एडवर्टाइजिंग कैसे की जा रही है डिस्कोर्स के थ्रू, कैसे कंज्यूमर्स को परसुएट किया जा रहा है, कैसे स्टूडेंट्स डिस्कोर्स से सीख रहे हैं, लिटरेचर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कैसे सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया जा रहा है, सारा कुछ डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर ही देखा जाता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें मैंने बात की जेंडर, रेस एंड क्लास के बारे में, इसको हम लोग कल्चरल डिस्कोर्स या सोसाइटी बेस्ड डिस्कोर्स कह सकते हैं। जिसमें मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात की, उसको हम लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स कह सकते हैं, जिसमें हमारी स्पीचेस, डिबेट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स जो भी पॉलिटिक्स के अबाउट है उसमें हम उसको देखते हैं। जिसमें मैंने बात की एडवर्टाइजिंग की, उसमें हम लोग मीडिया डिस्कोर्स कह सकते हैं। मीडिया डिस्कोर्स में हम क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर्स को देखते हैं, मैगजीन्स को देखते हैं, टेलीविज़न को, रेडियो प्रोग्राम्स को देखते हैं। और जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के लर्निंग की, तो उसको हम लोग एजुकेशनल डिस्कोर्स कहते हैं। इसमें क्लासरूम्स को, क्लासरूम लेसन्स को, टेक्स्ट बुक्स को, एजुकेशनल असेसमेंट्स को, इन सबको एनालाइज किया जाता है। और जब मैं बात कर रही हूँ लिटरेचर की, सोशल नॉर्म्स की, तो उसमें हमारे लिटरेरी डिस्कोर्स आ जाता है, जिसमें हम लोग जितने भी नॉवेल्स, पोएम्स और प्लेज हैं उनको एनालिसिस करते हैं। इसी के साथ हमारे पास बिजनेस डिस्कोर्स भी है। उसमें हम क्या देखते हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो प्रेजेंटेशन, जो मार्केटिंग मटेरियल्स हैं, उन सब का एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एनालिस्ट जो है वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ करते हैं डिस्कोर्स के लिए, स्टडी करने को, डिस्कोर्स को स्टडी करने के लिए। जैसे कि कंटेंट एनालिसिस की बात की हम लोगों ने, कन्वर्सेशन एनालिसिस की बात की, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की बात की। फिर हमने बात की कि डिस्कोर्स एनालिसिस कैन बी यूज टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ डिस्कोर्स। ये जो हम लोगों ने स्क्रीन पे वन टॉपिक्स को डिस्कस किया, और इनके कुछ नेम्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स, मीडिया डिस्कोर्स, एजुकेशनल डिस्कोर्स, बिजनेस डिस्कोर्स, लिटरेरी डिस्कोर्स, इनकी बात की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो एक वैल्यूएबल टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द वे दैट लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोसाइटी। और इसके अलावा मोर क्रिटिकल कंज्यूमर बनने के लिए डिस्कोर्स का, और लैंग्वेज को और इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम लोग इससे हेल्प आउट ले सकते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस से। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जिसमें दिखाया गया कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस है कैन बी यूज्ड हाउ। ठीक है, हाउ डिस्कोर्स एनालिसिस कैन बी यूज्ड, और कैसे एक्शन में होता है। तो जो एक डिस्कोर्स एनालिसिस होता है ना, वो क्या करता है, might study the way that politicians use language in to construct their public image। अपना पब्लिक इमेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए पॉलिटिशियन कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इसका एनालिसिस किया जाता है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के ऊपर, इमिग्रेंट्स या कोई भी लोग, या कोई भी कलर हो गया, किसी भी चीज़ के ऊपर मीडिया की क्या रिपोर्ट है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। टीचर जब लैंग्वेज यूज़ कर रहा है अपने क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट के अंदर लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, वो किस तरह से यूज़ कर रहा है, इसका एनालिसिस किया जाता है। Or a discourse analyst might study the way that patients and doctors communicate with each other in medical setting। कि मेडिकल सेटिंग के अंदर किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। एंड देन discourse analysis is a powerful tool for understanding the way that language is used to shape our world। It can help us to become more critical consumers of discourse and to use language more effectively ourselves। That's all about today's lecture। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, और कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इसका मेन मोटो क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, और डिस्कोर्स एनालिस्ट क्या क्या करता है डिस्कोर्स को एनालाइज करने के लिए, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, एंड स्टे ट्यून विद अस टू लर्न मोर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डू लेट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शंस, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि हम लोग अपने और लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।